बार फिर ग्राहकों की जेब ढीली होने वाली है और एक बार फिर सब कुछ सोच समझ के चलना होगा। ये इसलिए क्योंकि एक बार फिर से हेमंत सरकार बिजली का बिल बढ़ाने की तैयारी में है। दरअसल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में औसतन 60% की भारी वृद्धि करने का प्रस्ताव झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी JSERC के समक्ष रख दिया है। दाखिल की गई इस टैरिफ याचिका में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर को मौजूदा स्तर 6.50 से बढ़ाकर 10.30 रुपये प्रति यूनिट रखने का प्रस्ताव दिया है। याचिका में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए 9.10 रुपये प्रति यूनिट तथा कृषि सिंचाई के लिए 5.30 रुपये से बढ़ाकर 9 से 10 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। किसानों पर भी यह बोझ सीधे पड़ेगा क्योंकि सिंचाई की ऊंची दर से खेती की लागत में भारी इजाफा होगा। JBVNL ने बढ़ोतरी के पक्ष में बढ़ती बिजली खरीद लागत, पुराने पावर परचेज एग्रीमेंट्स की देनदारी, वितरण घाटा और नेटवर्क मजबूती के लिए जरूरी पूंजीगत निवेश को आधार बनाया है। सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ ये है कि JBVNL पिछले 2 महीनों से प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद रिक्त है। बिना MD की औपचारिक स्वीकृति के ही यह याचिका दाखिल की गई है, जो अपने आप में ही एक असामान्य कदम है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि नए MD की नियुक्ति होने पर विस्तृत टैरिफ प्रस्ताव पेश किया जाएगा और उस पर MD की मुहर लगाई जाएगी, यानी CMD और MD के अनुमति के बिना टैरिफ फाइल हुई है। अविनाश कुमार के मुख्य सचिव बनने के बाद ऊर्जा सचिव ऊर्जा विकास निगम के CMD और JBVNL के MD का पद 2 महीने से रिक्त है। आयोग ने याचिका स्वीकार कर ली है और जब इस पर सभी पक्षों की सुनवाई होगी, लेकिन इतनी बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी मिलना आसान नहीं होगा क्योंकि पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार सब्सिडी के जरिए दरों को नियंत्रित करने का दावा करती रही है। अब सभी की निगाहें JSERC के अंतिम फैसले पर टिकी है। यदि प्रस्तावित दरें लागू हुई तो झारखंड में बिजली बिल आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाला है। बता दें, JBVNL हर साल 30 नवंबर को नए वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ प्रस्ताव दायर करता है, मगर इस बार 30 नवंबर को रविवार होने के कारण 1 दिसंबर को दायर किया गया। अब आयोग इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद जन सुनवाई करेगा, फिर इस पर मंजूरी देगा। इसमें करीब 4 महीने का समय लगने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में JBVNL ने बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने शहरी उपभोक्ताओं के लिए सिर्फ 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। JBVNL ने कहा कि ट्रांसफार्मर के रखरखाव, स्मार्ट मीटरिंग, लाइन लॉस कम करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। JBVNL बिजली और मेंटेनेंस पर सालाना 12,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसकी एवरेज में 6-7 हजार करोड़ रुपए की यह आय होती है। इधर नियामक आयोग को टाटा स्टील पावर कंपनी, जिसको झारखंड एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, आधुनिक पावर, इनलैंड पावर ने भी टैरिफ पिटीशन दाखिल किया है। सबने 10 से लेकर 30% तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा है। बता दें, JSERC ने JBVNL के पिछले प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद महज 6.34% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। घरेलू बिजली गांव में 40 पैसे और शहर में 20 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई थी, जबकि JBVNL ने वर्ष 2025-26 के दौरान बिजली दरों में 40.02% वृद्धि का प्रस्ताव आयोग को दिया था। इधर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिजली बिल में 60% बढ़ोतरी क्यों हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि मैया सम्मान योजना की वजह से बिजली बिल में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 1 वर्ष में हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों में पिछले दरों में कोई वृद्धि नहीं की थी। 6.50 रुपए पर यूनिट की दर को बनाए रखा, लेकिन अब जब सरकार बिजली दरों में
5% बढ़ोतरी की तैयारी में है, तो चर्चा यह है कि ऐसा मैया समान योजना के कारण किया जा रहा है। क्योंकि इसकी राशि लाभुकों के खाते में समय पर आ रही है, तो बिजली बिल में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा है। सवाल यही खत्म नहीं होता। अगर अभी शहरी में 6.85 और ग्रामीण में 6.70 प्रति यूनिट लग रहे हैं और JBVNL ने 2026-27 के लिए बिजली दर लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया, तो जमशेदपुर में टाटा ग्रुप में जो बिजली दर और आसपास के क्षेत्र हैं, यानी रूरल में 3.6 और अर्बन में 3.32 यूनिट क्यों किया गया। बता दें, पिछली बार झारखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी इसी साल 1 मई को हुई थी, जब यह वृद्धि मामूली रूप से केवल 20 से 40 पैसे की ही हुई थी। ऐसे में एक साल में दूसरी बार वृद्धि का प्रस्ताव क्या झारखंड वासियों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा? कुल मिलाकर प्रस्तावित दरें लागू करने की स्थिति में झारखंड के उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ जाएगा। लोगों, इंडस्ट्रीज और किसानों की चिंता वाजिब है, लेकिन अंतिम फैसला नियामक आयोग के हाथ में है। इधर रांची के उपभोक्ताओं के घरों में लगे स्मार्ट मीटर में भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कुछ महीनों पहले ही रांची शहर में लगभग 3,700 बकायेदारों की बिजली ऑटोमेटिक कट गई थी। अचानक उपभोक्ताओं के बिजली गुल होने से लोगों के बीच बिजली को लेकर हाई तौबा मच गई। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्हें एक तो पता नहीं था सीधी तरह से कि स्मार्ट मीटर क्या होता है। साथ ही ये इसलिए भी हुआ क्योंकि ऐसे हजारों लोग थे जिसका नाम बिजली बिल कई महीनों से बकाया था। साथ ही आम लोग तो परेशान थे ही, बैंक को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार लगभग बकायेदारों की बिजली भुगतान के बाद बहाल कर दी गई, लेकिन बैंक का बिजली बहाल नहीं हो पाया। बैंक की ओर से बिजली बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी ताकि जल्द से जल्द बिजली अब जो सप्लाई शुरू हो जाए और वहां का काम सामान्य रूप से चले। बाकी बिजली दरों में यह वृद्धि तत्काल नहीं होने वाली है और इसका असर आपकी जेब में तुरंत नहीं पड़ने वाला, बल्कि एक प्रक्रिया के तहत कुछ महीने इसमें लग सकते हैं, जैसा आमूमन होता है, जिसके तहत नियामक आयोग पहले अलग अलग प्रमंडलों का दौरा कर जनसुनवाई करेगी और वहां मिले जनता के विचारों पर आयोग की बैठक में अंतिम निर्णय होगा। यानी आगामी महीनों में जनसुनवाई और समीक्षा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उपभोक्ताओं पर कितना वास्तविक भार पड़ेगा। आगे जैसे जैसे इस पर अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।